अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में 13 साल पहले 14-15 अप्रैल की रात एक ऐसा भयावह हादसा हुआ जो वहां के लोगों के जहन में आज भी एक खौफनाक याद बन के रह गया। उस रात से एक नाम जुड़ा है शबनम। तब से लेकर आज तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि उस गांव में किसी ने भी अपनी बच्ची का नाम शबनम रखा हो। इस नाम से न सिर्फ बावनखेड़ी गाँव बल्कि आसपास के कई गाँव के लोग खौफ खाते और नफरत करते हैं। जाने क्या है शबनम नाम से उस गांव के खौफ और नफरत की वजह। बात है 14-15 अप्रैल 2008 के दरमियानी रात की। उस रात एक ही परिवार के 7 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये गांव शबनम के नाम से अब भी खौफ खाता है और नफरत करता है। बावनखेड़ी हत्याकांड के 13 साल बाद भी गाँव वाले अपनी बेटियों का नाम शबनम रखने को तैयार नहीं। गाँव वाले ही नहीं, आसपास के गाँव के लोग भी जल्द से जल्द शबनम की फांसी का इंतजार कर रहे हैं। बावनखेड़ी के ग्राम प्रधान मोहम्मद नबी का कहना है कि वर्ष 2008 में बावनखेड़ी कांड के समय गांव में कई बेटियों का नाम शबनम था। अधिकांश बेटियों की शादी हो चुकी है। शबनम नाम ही 4-5 बेटियां होंगी। घटना के बाद गांव में किसी बच्ची का नाम शबनम नहीं रखा गया। शबनम नाम जुआ पर आते ही खौफनाक रात की वारदात ताज़ा हो जाती है। शबनम का नाम लेते ही गाँव वालों की खौफनाक रात की याद आ जाती है, जिसमें गांव के मास्टर शौकात के हंसते खेलते परिवार की मौत की नींद सुला दिया गया। एक के बाद एक परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर शौकात की शिक्षा मित्र बेटी शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिया था। हसनपुर कस्बे से सटे छोटे से गाँव बावनखेड़ी की शिक्षा मित्र शबनम ने 14-15 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता मास्टर शौकत, माँ हाशमी, भाई अनिस और राशिद, भाभी अंजुम, भतीजे अर्श और फुफेरी बहन राबिया का कुल्हाड़ी से वार कर कत्ल कर दिया था। गांव के पूर्व प्रधान फुरकान का कहना है कि इतने साल हो गए आज भी लोग इस घटना को नहीं भूल पाए। अब इसे नफरत कहिए या खौफ, गांव के लोग अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखना चाहते। ग्रामीणों का कहना है कि शबनम की फांसी से अब कतई देरी नहीं होनी चाहिए। यदि फांसी से भी बड़ी कोई सजा हो तो वे शबनम को मिलनी चाहिए। शबनम से ही घर के सामने रखने वाले इंतजार अली कहते हैं, इस घटना के बाद बावनखेड़ी के किसी भी घर में बेटी का नाम शबनम नहीं रखा गया। उनका कहना है कि वह खौफनाक मंजर आज भी सामने आ जाता है। घर के 7 लोगों की कब्र आज भी उस घटना की गवाही देती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। वहीं भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके साथ मथुरा के जेल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए मथुरा जेल में तैयारियां भी शुरू हो गयी। निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद अब तक 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्निर्वाचन याचिका खारिज होने के बाद अब हत्या के आरोप में बंद शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय है। मथुरा जेल में महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारी भी शुरू हो गई। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। मथुरा जिला कारागार में जल्लाद पवन को तख्ता लीवर में कुछ कमी दिखी, जिसे प्रशासन ठीक करवा रहा है। शबनम को फांसी पर लटकाने के लिए बिहार के बक्सर में रस्सी मंगवाई जा रही है ताकि किसी तरह अड़चन पैदा न हो। अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी के शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम के सलीम के साथ प्रेम संबंध थे। सूफी परिवार की शबनम ने अंग्रेजी और भूगोल में एमए किया था। इसके परिवार के पास काफी जमीन थी। वहीं सलीम 5वीं फेल था और पेशे से एक मजदूर था। इसलिए दोनों के संबंधों को लेकर परिजन विरोध कर रहे थे। शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला कि सुनकर पूरा देश हिल गया था। शबनम ने अपने माता पिता और 10 माह के भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को पहले बेहोश करने की दवा खिलाई, बाद में कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था। शबनम ने हत्या करने के बाद तेजी से रोना चीखना शुरू कर दिया। जब आसपास के लोग पहुंचे तो हालात देखकर दंग रह गए। खून से लगभग 7 लाशें पड़ी थी। घर में अकेली 25 साल की लड़की शबनम जीवित बची थी। आधी रात को हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड से पुलिस प्रशासन में हड़कंप में मच गया। शबनम ने पुलिस को बताया कि उसके घर में लुटेरे और पूरे परिवार की हत्या कर दी।
वह बाथरूम थी इसलिए बच गई। पुलिस के लूट के एंगल से जांच की लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर ध्यान दिया तो कई सवाल सामने आए। मरने वालों ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, लूटपाट में कोई सबूत नहीं मिले। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को मारने से पहले कोई दवा खिलाकर बेहोश किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस के शक की सुई शबनम पर घूम गई। शबनम की कॉल डिटेल निकाली गई जिससे पता चला कि हत्या की रात शबनम की एक ही नंबर पर कई बार बात हुई। बाद में पुलिस को शबनम के गर्भवती होने का पता चला। शबनम शादीशुदा नहीं थी इसलिए इस हत्या की पूरी जिम्मेदार शबनम ही थी। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।